बात करते हैं हम खबर के साथ। नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को बुलाया गया है भोपाल। 30 डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेज संचालकों को बुलाया गया है। डिफिशिएंट कॉलेज के भविष्य पर अब फैसला होगा। 30 और 31 जुलाई को सुबह 10 बजे बैठक होगी। कॉलेजों की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाई गई थी एक कमेटी। डिफिशिएंसी रिपोर्ट पर अब फैसला लेगी कमेटी। 1 जून तक नर्सिंग जो काउंसिल है उसको देनी थी रिपोर्ट। सीबीआई की रिपोर्ट में 73 कॉलेज पाए गए थे डिफिशिएंसी दूर करने के लिए जारी किया गया था पत्र। अमृतांशी जोशी इस खबर पर हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, अब नर्सिंग कॉलेज के संचालकों को बुलाया गया है भोपाल, यानी कि जो समय सीमा थी रिपोर्ट देने की वो निकल चुकी है। अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नर्सिंग का मामला पूरे प्रदेश भर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा गया कि चर्चाओं में रहा है। जाहिर तौर पर कई अधिकारियों पर इसमें गाज भी गिरी, लेकिन प्रदेश में जो एक सूची तैयार की गई थी, क्योंकि जांच की बात कही गई थी, तो एक तरीके से देखा जाए तो 700 कॉलेजेस कुल हैं, उसमें से 300 से ज़्यादा कॉलेजेस में जाँच हुई। 159 के करीब कॉलेजेस यहाँ पर जो है वो उपयुक्त पाए गए थे, यानी कि जो है वो सही पाए गए थे जाँच में। लेकिन इसके अलावा और भी 2 कैटेगरीज में नर्सिंग कॉलेजेस को बांटा गया था। पहले तो जो है एक डेफिशिएंट कैटेगरी थी, यानी कि ये कॉलेजेस में जो कमियां हैं उनको लेकर सुधार हो सकता है, उनको मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो दूसरे कॉलेजेस थे जो कि पूरी तरह से इनडेफिशिएंट, एक तरीके से हम कहें तो पूरी तरह से उनकी मान्यता निरस्त करने को लेकर बात कह दी गई थी। अब कहीं ना कहीं वो अनसूटेबल कॉलेजेस अगर हट गए हैं तो बचे जो डेफिशिएंट कॉलेजेस हैं। जो डेफिशिएंट कॉलेजेस हैं उनके संचालकों को राजधानी भोपाल बुलाया गया है। पहले जो है अगर बात करें फेज में, यानी कि पहले चरण में यहाँ पर 30 कॉलेजेस के जो संचालक हैं उनको भोपाल बुलाया गया है और अब आने वाली 30 और 31 तारीख को यहाँ पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में जो रिपोर्ट्स कॉलेजेस द्वारा सौंपी गई है, क्योंकि जो डेफिशिएंट कॉलेजेस थे उनको ये निर्देश दिए गए थे कि आप 1 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपिए, क्योंकि उनको समय दिया गया था कि आपके अंदर जो कमियां हैं, चाहे वो जगह को लेकर हो, चाहे वो अन्य जो मापदंड है वो पूरे ना करने को लेकर हो, अगर वो कमियों में सुधार होता है तो उनको कीजिए और 1 जून तक आप जो है रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, यहाँ पर जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें रिपोर्ट सौंपिए। अब 1 जून तक तमाम कॉलेजेस ने रिपोर्ट सौंपी है। जिन भी कॉलेजेस ने रिपोर्ट सौंपी है उनको अब भोपाल बुलाया जा रहा है। उनके प्रतिवेदन देखे जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी कि उन्होंने कितना सुधार किया। अगर वाकई में उन कॉलेजेस में सुधार हुआ होगा तो उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी, यानी कि उनको मौका दिया जाएगा और उनके जो है कॉलेजेस की मान्यता बची रहेगी। लेकिन अगर उन डेफिशिएंट कॉलेजेस में जो कमियां थी उसमें सुधार नहीं हुई है तो जाहिर तौर पर उन पर गाज गिरेगी, उनकी मान्यता भी निरस्त की जा सकती है। इसी के संदर्भ में सभी संचालकों को भोपाल बुलाया गया है, उनके साथ बैठक आयोजित की जाएगी और आगे की जो भी प्रतिवेदन के हिसाब से कार्रवाई होगी नर्सिंग कॉलेजेस पर वो भी की जाएगी। जाहिर तौर पर एक मौका दिया गया था, लेकिन ये मौका कितना जो है वो ठीक ढंग से इस्तेमाल किया है ये नर्सिंग कॉलेजेस के संचालकों ने, ये फिलहाल अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रतिवेदन है वो रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पास पहुंच चुके हैं। अब उस हिसाब से कॉलेजेस संचालित होंगे नहीं होंगे, मान्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इस बैठक के बाद इसमें तय किया जाएगा। जी, तो आने वाले वक्त में, यानी कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ जिनमें कमियां थी, आने वाले वक्त में उनको दूर किया जाएगा और जिन पर जिम्मेदारी थी, अगर वो इस मामले में ढिलाई उनकी तरफ से बरती गई है तो उनके खिलाफ आगे सख्ती भी होगी। शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नर्सिंग कॉलेज जिन पर को वक्त दिया गया था, अब वो वक्त समाप्त हो चुका है। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई है, इसमें सभी नर्सिंग कॉलेज संचालकों से बातचीत की जाएगी। खबरों